यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। परद्रव्य और प्रभाव तो दूर, आत्मा की ज्ञान की पर्याय भी चैतन्य सागर के ऊपर तैरती है। चैतन्य महल के पड़ोस में वास करती है। यही कारण है कि चैतन्य महल के दर्शन होने पर पर्याय दृष्टि में नहीं आती। पर्याय की और एक समय के लिए भी ध्यान नहीं जाता। द्रव्य दृष्टि प्रकट होते ही पर्याय दृष्टि सहज छूटती है। न्यायक देव की रुचि जगने पर एक समय की विकारी पर्याय ही नहीं, अनादिकालीन विकृतियों से सहज ही दृष्टि हटती है। निर्विकल्प अनुभूति समस्त पर पदार्थों से और स्वयं की पर्यायों से गैर हाजिर होकर
एकमात्र न्यायक देव के दर्शन करने का नाम है। परमाणुओं का परिणमन सहज स्वतंत्र होता रहता है। 5 इंद्रिय और मन अपने अपने स्वभाव अनुसार परिणमित होते रहते हैं। आत्मा की ज्ञान की पर्याय भी अपनी वर्तमान की तत्समय की पर्याय की योग्यता अनुसार परिणमित होती रहती है, और जो नहीं परिणमित होता, जो सदाकाल ध्रुव है, यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में तो विकृति नहीं, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में विकृति को अपना मानने वाली मिथ्यात्व रूप विकृति भी नहीं। इसलिए स्वयं को विकृत मानकर ही पर्याय में विकृति उत्पन्न हुई है। क्रोधादि विकारी भावों से मुक्त होने के लिए भावना तो बहुत भाई, मगर क्रोध की रुचि न छूटी। क्रोध न छूटा ऐसा नहीं, क्रोध की रुचि न छूटी। जिनसे छूटना चाहते हैं, फिर उनकी ओर ध्यान क्यों जाता है? जिनसे मुक्त होना चाहते हैं, उन्हीं की ओर रुचि से क्यों देखते हैं? और ऐसा अनंत बार हुआ है। जब समस्त परिग्रहों का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार किया था, तब भूतकाल में अनंत बार ऐसा हुआ। मलिन वृत्तियों को जाना, मलिन वृत्तियों के कारण उछलते हुए मलिन विकल्पों को भी जाना, और यहीं तक ही अटक गया कि इन मलिन विकारी भावों से मुझे छूटना है। जिन मलिन विकारी भावों से मुझे छूटना है, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, ये मिथ्या दृष्टि की विकल्प की रुचि है। क्योंकि जिनसे छूटना है, ज्ञान की पर्याय उस विकृति को लक्ष्य बनाती है। यदि छूटना है तो फिर क्रोध का भाव ज्ञान में जानने में क्यों आता है? द्वेष की भी रुचि है। सिर्फ राग की रुचि नहीं होती, द्वेष की भी रुचि होती है। सिर्फ राग में ही एकत्व नहीं होता, द्वेष में भी एकत्व होता है। मैं भगवान की भक्ति करने वाला हूं, उसमें जो भाव है मैं भक्ति करने वाला, ऐसे राग के भाव में एकत्व है। और जब क्रोधादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, तो क्रोध के भाव में भी ऐसा एकत्व है कि मैं क्रोध करने वाला। राग का भाव हो या द्वेष का भाव हो, ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। ये मित्र के प्रति राग का भाव, ये मेरा मित्र है। शत्रु के प्रति द्वेष का भाव, ये मेरा शत्रु है। ये जो राग और द्वेष के भाव है, उन भावों में एकत्व है कि ये भाव मैं हूं।
यह भाव मैं हूं। प्रति समय यह जागृति कि यह भाव मैं नहीं हूं। इसलिए ये कहा कि ये भाव मैं नहीं हूं, तो इन भावों का कर्ता भी मैं नहीं हूं। यह भाव मैं नहीं हूं, तो इन भावों का भोक्ता भी मैं नहीं हूं। इसलिए भले ही ये कितनी बार सुना हो कि जिन्हें दुखी होना है उन्हें कोई सुखी नहीं कर सकता, और जिन्हें सुखी होना है उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। जिनकी जैसी भवितव्यता, सुखी होने वाले को दुखी कौन कर सकता है? यही तो कारण है कि एक ही परिवार में से एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है और दूसरा जीव नरक में घोर अपराध के फल में अनंत दुख भोगता है। सुखी होने वाले को दुखी कौन कर सकता है? दुखी होने वाले को सुखी कौन कर सकता है? ये बात हमने बहुत बार सुनी, मगर परम सत्य यह है कि सुखी होने वाला और दुखी होने वाला, उन दोनों को जब तुम देखो तब तुम उस दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से देखो कि दोनों ही आनंद के कंद हैं। और ये दृष्टि तभी प्रकट हो सकती है जिस समय वर्तमान की पर्याय में राग का वेदन होने पर भी, दुख का वेदन होने पर भी दृष्टि में यही है कि मैं आनंद कंद हूं। ये बात बहुत सूक्ष्म है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव को भले ही 6 महीने में एक बार निर्विकल्प अनुभूति होती हो, निर्विकल्प अनुभूति, वह भी अधिक से अधिक लंबा काल कहा, मगर जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होते हैं, पर्याय में जितने अंश में राग है उतने अंश में उतना दुख भी है। जितना राग है उतना दुख है, जितना द्वेष है उतना दुख है। पर्याय में जितनी मलिनता है उतना दुख है, और दुख का वेदन भी होता है। दुख अनुभव में आ रहा है, दुख का अनुभव भी है और आनंद का भी अनुभव है। जितने अंशों में विकृति अभी है उतने अंशों में दुख है, और दुख का वेदन होने पर भी सम्यक दृष्टि स्वयं को आनंद कन मानते हैं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि आनंद कंद पर है, और निर्विकल्प अनुभूति के अलावा विकल्प के काल में तो दुख होने पर भी, अशुभोपयोग और शुभोपयोग होने पर भी, राग द्वेष के भाव की उत्पत्ति होने पर भी ज्ञानी को दुख के काल में भी आनंद कंद दृष्टि में है। इसलिए ये श्रद्धा हुई कि जहां दुख का वेदन होता हो वहां आनंद कंद ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप मिट नहीं जाता। बस ऐसे ही ज्ञानी नरक के नारकी को भी देखते हैं, जिसे अज्ञानी ये देखते हैं कि जिसे दुखी होना है वे नरक में जाकर के जन्म लेते हैं। मगर सम्यक दृष्टि की यह दृष्टि कि जो नरक में पैदा हुआ, जो दुख को भोगता है, दुख का अनुभव करता है, अनंत दुख का वेदन करने वाला भी
सम्यक दृष्टि की दृष्टि में आनंद कंद है, प्रारंभ हुआ स्वयं से। यहां निश्चय प्रकट हुआ कि सहज ही व्यवहार प्रकट हुआ। दुख के काल में भी स्वयं को आनंद स्वरूप देखा कि दुख के काल में निगोदिया को भी आनंद स्वरूप देखा। विभाव भावों की उत्पत्ति होने पर भी ऐसी दृष्टि ज्ञानी की है, मगर शुरुआत अपने से हुई। यह दृष्टि कि इतने विकार के भाव है, जो भी ज्ञेय जाने जाने कि तुरंत ही राग द्वेष हुए। जैसे ही आंख खुले और तुम देखो कि मित्र है तो राग होगा, जैसे ही तुम देखो कि शत्रु है तो द्वेष होगा। ज्ञान के पीछे राग और द्वेष के भाव अज्ञानी को उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष बाद में आते हैं, ज्ञान का जानना पहले होता है। ज्ञान के बाद राग द्वेष, ये स्पर्धा कि आगे आगे ज्ञान चलता है और पीछे पीछे राग द्वेष आते हैं। मगर यह भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि में से निकल गया। सम्यक दृष्टि ये देखते हैं कि ज्ञान होने के बाद राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के पीछे राग द्वेष आते हैं, ये ज्ञानी को नहीं दिखाई देता। ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि ज्ञान के बाद भी ज्ञान ही आता है, राग द्वेष नहीं आते। ज्ञान के पीछे जो है वह भी ज्ञान है, उस ज्ञान के पीछे भी ज्ञान है, उस ज्ञान के पीछे भी ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान के पीछे 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 ऐसी अनंत ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान के पीछे कभी राग द्वेष हो ही नहीं सकते। और ऐसा ही तुम प्रयोग करो, ये प्रयोग करके तुम्हें यह भेद विज्ञान से ये समझ में आ सकता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, जो भी ज्ञेय जानने में आए, उस ज्ञेय को जानने के बाद तुरंत ही यह जागृति कि ज्ञान के पीछे ज्ञान कैसे है, यह जागृति अत्यंत सूक्ष्म, ये रहस्य है। जैसे तुमने मित्र को जाना और मित्र को जाना तो ज्ञान का जानने रूप परिणमन हुआ ना। अब मित्र को जान करके राग का भाव हुआ, वह राग का भाव मित्र को जानने की जो ज्ञान की क्रिया हुई है, उस ज्ञान की क्रिया के पीछे नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान की जो जानने की क्रिया है, उसके पीछे ज्ञान की जानने की ही क्रिया है। ज्ञान की पर्याय के पीछे ज्ञान की पर्याय होती है। ज्ञान की पर्याय के पीछे ज्ञान की पर्याय है, राग द्वेष की पर्याय नहीं। और ये दोनों बातें हमारी समझ में आ सकती है। यदि तुम्हें कोई पूछे कि क्या हुआ था बताओ, तो तुम तुरंत ही कहते हो कि मैंने मित्र को जाना कि मुझे राग हो गया। तो ये जो राग हो गया, ये किसने जाना? मित्र को जाना ये तो तुमने स्वीकार किया, मगर मित्र को जान करके तुम्हें राग हो गया, वह राग हुआ ये जानने वाली भी ज्ञान की पर्याय है। तो जिस समय राग का भाव उत्पन्न हुआ है, उस समय राग का भाव ज्ञान के पीछे की पर्याय नहीं है, ज्ञान के बाद की पर्याय तो ज्ञान की है। और मित्र भी पड़ोस में है, और मित्र के प्रति राग का विकल्प भी पड़ोस में है। ऐसे ज्ञानी को निरंतर जागृति है कि परद्रव्य और परभाव ज्ञान की जानने रूप परिणमित तो होती ये अवस्थाएं, ये पर्याय
ये ज्ञान की पर्यायों के प्रवाह के पड़ोस में ये मित्र, शत्रु, राग, द्वेष, ये परद्रव्य और प्रभाव, ये संयोग और संयोगी भाव, ये सब पड़ोस में रहते हैं। और यहां जो परिणमन हो रहा है ज्ञान के पीछे ज्ञान, ये निरंतर, इसे कहते हैं ज्ञान की धारा बहती है। अज्ञानी को लगता है कि कभी कभी तो ज्ञान होता है, मैंने इसे नहीं जाना होता तो अच्छा होता, मैंने इसे जाना, ये अच्छा किया। मगर जो भी जानने में आया है वह ज्ञान का परिणमन तो मात्र जानने रूप हुआ है। फिर वह विकार को जाने तो भी ज्ञान विकार रूप नहीं होता, ज्ञान विकार रूप नहीं होता। ऐसे ही तुम देखना ज्ञान के स्वरूप को, फासला देखते हो ऐसे ही फासला देखना, नहीं कटता हुआ जैसे तुम देखते हो। जैसे कोई व्यक्ति परछाई पर तलवार से ऐसे परछाई को काटे, मगर तुम देखते हो, तुम्हारी ही आंख की परछाई है, मगर कितनी निश्चिंतता है कि आंख नहीं मरती, आंख नहीं कटती। आंख की सत्ता अलग है। आंख में ये देखना जो हो रहा है, ऐसे ही प्रभावों को प्रभावों में रह करके नहीं, प्रभावों से अलग स्वरूप पहचान करके ज्ञान के प्रवाह में प्रभाव नहीं है। और यहाँ ज्ञान का जानना ऐसा कार्य हो रहा है। ये जो ज्ञान का जानना कार्य हो रहा है, इस कार्य में भी जो राग और द्वेष के विकार के भाव नहीं आए, जिस परिणमन में, जिस पर्याय में राग द्वेष के भाव जिस पर्याय में नहीं आए, मगर ये पर्याय को भी ज्ञानी दृष्टि में नहीं लेता। पर्याय को दृष्टि में लेने से नया नया नया, ये नया का विकल्प होता है तो पुराने का भी विकल्प होता है। नए और पुराने का विकल्प होता है, वहां ध्रुव ध्रुव ज्ञायक पर दृष्टि टिकती ही नहीं है। इसलिए पर्याय के प्रवाह में यात्रा होने पर भी मैं पना कि मैं चैतन्य सत्ता, ये पर्याय के प्रवाह में, पर्याय के प्रवाह को रोकना नहीं, रोकने की बात नहीं, पर्याय के प्रवाह को बहाना चलाना यह भी बात नहीं। एक एक समय की पर्याय पूर्ण रूप से यह जागृत है, ऐसी जागृत है, पर्याय में परिणमन होता रहता है, पर्याय में परिणमन होता रहता है। और वह परिणमन में वह जो ध्रुव चैतन्य सत्ता उस परिणमन का विषय बनती है, ज्ञान की पर्याय का विषय बनती है। तब ज्ञान की पर्याय में ऐसी ही अवस्था होती है, ऐसी ही अवस्था होती है जैसा ध्रुव, ऐसा हो पर्याय में द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ा और पर्याय में ऐसी ही अवस्था हुई, ऐसी ही अवस्था हुई। द्रव्य का जैसा रूप है ऐसा ही रूप पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। इसलिए जो ज्ञेय है, पर ज्ञेय से स्वज्ञेय की ये यात्रा, नया कुछ भी नहीं हुआ। पर्याय में नया क्या हुआ? पर्याय में तो परद्रव्य जो ज्ञान में जानने में आता था, तो पर्याय में वो परद्रव्य का, परज्ञेय का आकार जैसा है ऐसा ज्ञान की अवस्था का आकार होता था। और अनुभूति के काल में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, जिसका आकार त्रिकाली ध्रुव को जानने जैसा, तो त्रिकाली ध्रुव के जैसा आकार हुआ ज्ञान की पर्याय का,
पर्याय के आकार में परिणमन तो हुआ न, मगर पर्याय के आकार में जो परिणमन हुआ, उस परिणमन के कारण पर्याय में सुख नहीं है। पर्याय में जो परिणमन हुआ उस वजह से पर्याय में सुख नहीं है, मगर पर्याय में जो परिणमन हुआ उस समय एक ज्ञान गुण का ही परिणमन नहीं, उस समय श्रद्धा गुण का भी ऐसा ही परिणमन हुआ। वहां पर श्रद्धा की मोहर कि ये जो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला ये जो ध्रुव चैतन्य, यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धा में एकत्व, ऐसा एकत्व हुआ कि यही मैं हूं। और उस समय जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, राग के विकल्प के काल में भी हो, राग के विकल्प के काल में भी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, क्योंकि राग के आवरण में ज्ञायक की अनुभूति, राग के आवरण में ज्ञायक की अनुभूति से जो आनंद पर्याय में अंतर में था, वह जो आनंद था वह पर्याय में व्यक्त हुआ, जो अंदर था वही पर्याय में व्यक्त हुआ। वो कहीं बाहर से, उस समय बाहर से नहीं आया, जो भीतर था वही पर्याय में व्यक्त हुआ। इसको ऐसे समझो भगवान, जैसे ये एक कोयला है, तो कोयले में जो उष्णता है, गर्मी है, तो वो जो ऊपर राख है, तो राख के आवरण पर भी, वहां राख का आवरण है, तो भी उसको छूने से वो अग्नि का अनुभव हो सकता है। अब कि जिस व्यक्ति को राग द्वेष के भाव है, जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसे मिथ्या दृष्टि की बात कि अब राख का आवरण है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि के अंतर में अभी वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में मिथ्या दृष्टि दुखी है, तो वर्तमान में मिथ्या दृष्टि दुखी है, और जिस समय वो राख को छूता होने पर भी उसे गर्म का अनुभव होता है और दुख हुआ, तो दुख कैसे हुआ? दुख वहां बाहर से नहीं आया, वो पहले से ही उसके अंदर दुख था। जड़ पदार्थ वस्तु, जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु, वो मिट्टी के ऊपर वहां कोयला है तो मिट्टी को दुख नहीं होता, तो कोयले के आवरण में वहां राख का जो आवरण है, उस राख के आवरण में कोयले को छूने पर जिसके अंदर में दुख है, उसको वहां दुख व्यक्त होता है, वो चिल्लाता है ना। वो व्यक्त कब हुआ कि अंदर में, उसके अंदर पहले से ही वो दुख पड़ा था। तो दो बात, एक तो राख के आवरण में उष्णता का अनुभव हो सकता है, और दूसरी बात कि राख के आवरण में उष्णता का अनुभव होता है, तब जो दुख हुआ वो बाहर से नहीं आया, जो भीतर था वही व्यक्त हुआ। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के काल में राग और द्वेष के भावों का आवरण होने पर भी न्यायक की अनुभूति के काल में वो राग और द्वेष का आवरण बाधक नहीं बना। ऐसा हो, राग और द्वेष का आवरण बाधक नहीं बना। दूसरा तो ये कि राग और द्वेष का आवरण बाधक नहीं बना, और उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद व्यक्त हुआ, वह आनंद भी आत्मा में, सत्ता में वहां था, वही व्यक्त हुआ जो अनादि काल से था। अनादि काल से आत्मा में आनंद नहीं होता, तो उस समय अनुभूति के काल में कहा, कहीं बाहर से थोड़ी आया। यदि बाहर से आए तो वह आनंद आनंद नहीं है, वह भी भिखमंगापन है। वो तो द्रव्य की जो शक्ति है, इसलिए हो वर्तमान में प्रति समय ये जागृति
कि राग के विकल्प के काल में भी ज्ञानी को जागृति के आनंदमयी ऐसा आनंद स्वरूप, ऐसा भगवान आत्मा, उसमें से ही पर्याय में आनंद प्रकट होता है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, आह्लाद स्वरूप आनंद पर्याय में व्यक्त होता है भगवान। वो अंतर में है, वो पर्याय में व्यक्त होता है, वो कहीं बाहर से नहीं। लोकालोक को केवल ज्ञान ने जाना तो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। लोकालोक में से केवल ज्ञान नहीं आया, बाहर से केवल ज्ञान थोड़ी आया। जैसे ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य, शक्ति कि लोकालोक को जान सके, ऐसी ज्ञान की शक्ति, वही शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई है। ऐसे ही ये आनंद की जो शक्ति है, ये आनंद ही जो शक्ति रूप अंतर में है, वह पर्याय में व्यक्त होता है। और पर्याय में व्यक्त होता है, उसका भाव भी बहुत सूक्ष्म है। उसका भाव भगवान कैसा है कि राख के आवरण में ये जो भगवान आत्मा अनुभव में आया, उस समय पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है। अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में व्यक्त हुआ, उसका स्वरूप कैसा है भगवान? देह राख की दीवार तो वहीं कहीं है ही नहीं भगवान। कोयला है ना, तो कोयले के ऊपर राख का आवरण है। तो ये कहा कि राख के आवरण में वो हाथ कोयले को छुए तो राख का जो आवरण है, वो आवरण, वो राख का आवरण गर्म का अनुभव करने में बाधक नहीं बना। अब पर्याय जो है, वो पर्याय भगवान आत्मा का अनुभव करती है, तब राग का आवरण जो है, वो राग द्वेष के विकारी भावों का आवरण, वो बाधा नहीं पहुंचाता। मगर ये बात तो तब कि ये हाथ है और हाथ बाहर है, कोयला जो गर्म है वो भीतर है, और उनके बीच में राख है। राख है वो हाथ और कोयले की जो उष्णता, उसके बीच में राख है। यहां ज्ञान की पर्याय और भगवान आत्मा के बीच में राग का आवरण नहीं है। राग का आवरण तो ज्ञान की पर्याय से भी बाहर है, माने भीतर में। जैसे ऐसा हो जैसे ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान की पर्याय और राग और द्वेष के विकल्प, तो वहां बीच में कहीं नहीं, वो तो बाहर कहीं है। और ऐसी ये ज्ञान की पर्याय, यदि ये ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक देव के बीच में, ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक देव के बीच में यदि ये फासला नहीं है और उसके बीच में कोई नहीं है, तो फिर ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को क्यों नहीं जानती? ये निर्विकल्प अनुभूति क्यों नहीं होती? तो वही कि ज्ञान की पर्याय और भगवान आत्मा के बीच में राग का आवरण नहीं है। मगर आवरण कहां है, उससे क्या लेना देना? ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को न जान करके राग को जानने जाए, ऐसा हो सकता है ना? कि ज्ञान को मर्यादा, सीमा, बंधन थोड़ी है कि अलौकाकाश को भी ज्ञान की पर्याय जानती है। ऐसा होता है? हमारा भी ऐसा है ना कि हमारी आंख है, वो हमारी आंख हमारे चेहरे को न देखे और हमारी आंखें सामने जो पहाड़ है वो पहाड़ को देखती हो, तो आश्चर्य होता है ना। ये आंख चेहरे के पास में होकर के भी जो पहाड़ आंख और चेहरे के बीच में नहीं आता होने पर भी आंख चेहरे को नहीं देख पाती है। वो दृष्टि ऐसी कि वो पहाड़ की रुचि के कारण
वो पहाड़ की रुचि के कारण आंख पहाड़ को देखती है। यदि चेहरे की रुचि होती तो दर्पण के सामने जाकर के ये आंख चेहरे को देख सकती थी। और यहां तो ज्ञान की पर्याय को किसी पराये दर्पण के पास जाने की जरूरत नहीं। यदि परद्रव्य और परभावों की अनित्यता की असारता का बोध हो तो ज्ञान की पर्याय में वर्तमान में ज्ञायक जानने में आ सकता है। और ये जागृति कैसे कि ज्ञान की पर्याय में यह जो परिणमन हो रहा है ये ज्ञान का ही है, ये भगवान आत्मा का ही प्रकट रूप है। ऐसा जान करके, ऐसा तत्व विचार करके राग और द्वेष के भावों से छूटने की शिकायत भी नहीं रहती। एक अंश भी, राग के अंश रूप भी अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानता। उसका कारण ये भगवान, क्योंकि पूर्ण रूप से असंख्य प्रदेशों में व्याप्त एक भगवान आत्मा और असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी ज्ञान की पर्याय, मगर प्रदेशों के भेद के विकल्प के बिना ज्ञान के जानने रूप परिणमन में न्यायक का प्रतिबिंब पड़ना, ऐसा न्यायक का प्रतिबिंब पड़ता है। पूरा स्वरूप ऐसा, दो ऐसे 2, 3, 4 ऐसे प्रदेशों के अंश, प्रदेशों के भेद के विकल्प से नहीं, ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में ही ऐसा द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ता है। वहां ऐसा विकल्प नहीं। ऐसा ही कौन से परमाणु जो अनुभव में आया, वो अनुभव में आने वाले के प्रदेश और अनुभव में जहां आया वहां का प्रदेश, तो पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश, ये दोनों के प्रदेश के भेद का विकल्प नहीं। ऐसा पूरी जीभ है न, तो जीभ में कहां पर कौन से परमाणु पर रसगुल्ला रखा है? परमाणु तो है अनंत परमाणु, मगर रसगुल्ला जो है वो रसगुल्ला जीभ के कौन से परमाणु पर रखा, ये विकल्प नहीं आता। जीभ के कौन से परमाणु पर यह विकल्प नहीं आता, और रसगुल्ले का कौन सा परमाणु जीभ को छूता है। कोई परमाणु ऐसे है जो जीभ को नहीं छूते, जो रसगुल्ले के कुछ परमाणु जीभ के ऊपर रह गए, जो तालू के भाग पर है, कुछ परमाणु अंदर है, कुछ परमाणु बाहर की ओर है। जीभ को छूने वाले परमाणु तो थोड़े ही है, मगर जिस समय वो रसगुल्ला जीभ पर है उस समय रसगुल्ले के परमाणु का विकल्प नहीं और जीभ के परमाणु का विकल्प नहीं, और मिठास का अनुभव ऐसे ही पर्याय के प्रदेश का विकल्प नहीं, द्रव्य के प्रदेश का विकल्प नहीं, और ऐसा एक पर्याय में परिपूर्ण एक द्रव्य का अनुभव, ये एक द्रव्य का अनुभव, ये आत्मा का अनुभव, यही नित्य है। ये नित्य, क्योंकि भेद मिट गया। ये ज्ञान दीपक, ऐसा ये भेद मिट गया, ऐसा निर्विकल्प अनुभव उसे कहते हैं। निर्विकल्प। उसको कोई पूछे न कि तुम्हें ये विकल्प आया भगवान, ये विकल्प तुम्हें आया कि कौन से परमाणु जीभ के, कौन से परमाणु रसगुल्ले, मना नहीं करना पड़ा कि तुम रसगुल्ले के परमाणु कौन से है ये विकल्प मत करना, तुम जीभ के परमाणु कौन से है ये विकल्प मत करना, ये कहना नहीं पड़ता। सिर्फ जहां रसगुल्ले की रुचि है, मिठास को चखने की रुचि है, वहां दोनों के विकल्प नहीं होते। ऐसा ही, ऐसा जहां पर ये जो अनुभव में आ रहा है प्रति समय, ऐसा हो कौन से भाग का विकल्प नहीं, ये मैं
और मुझे ये छुआ, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय में भी ऐसा देखो तो आग जो जलती आग है, तो आग की लपट ऐसी है, तो वहां पर जैसे ही हाथ ऐसा लगा न, तो कौन सी उंगली उस आग को छूती है, तो उंगली का विकल्प नहीं। और आग में भी कहा कौन से भाग को छुआ, आग इतनी लपट है, वो लपट में कौन से भाग को छुआ है उंगली ने, तो कौन सी उंगली छूती है ये भी विकल्प नहीं। आग के परमाणु जो है वो कौन से परमाणु को, कौन से भाग को छुआ, ये भी विकल्प नहीं। सिर्फ उष्णता का अनुभव होता है और तुरंत ही उसी समय वहां वेदन हुआ कि अरे ये गरम गरम। तो वहां जो अनुभव हुआ, वहां अनुभव हुआ, ओ और तुरंत जैसे हाथ हट गया ना, जैसे ही अनुभव हुआ कि हाथ हट गया, विकल्प नहीं हुआ उंगली का, विकल्प नहीं हुआ हाथ का, आग का भी विकल्प नहीं, उंगली का भी विकल्प नहीं। और जैसे ही छुआ कि उंगली जैसे हट गई, ऐसे ही पर्याय द्रव्य में जब ढली, द्रव्य का अनुभव हुआ, उस समय पर्याय द्रव्य में ढली और स्थिर हो गई, हट गई नहीं, स्थिर हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय जैसे उंगली आग को छूती है और दुख का जो अनुभव हुआ कि तुरंत ही उंगली हट गई, और जब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है और असंख्य प्रदेशों में भेद के विकल्प के बिना द्रव्य अनुभव में आता है, तो निराकुल शांति प्रकट हुई कि पर्याय वहीं समा गई। और ऐसे ही जो शुक्ल ध्यान है ना, ये शुक्ल ध्यान में अंतर मुहूर्त तक वह ध्यान टिके कि केवल ज्ञान हो जाए, ऐसे ही पर्याय समा जाती है। ऐसी निराकुल शांति शांति शांति, और प्रति समय एक एक समय की पर्याय में उत्तरोत्तर शुद्धि की जो वृद्धि कही ने, सिर्फ शुद्धि की वृद्धि नहीं होती, अतीन्द्रिय आनंद में भी वृद्धि होती है, आह्लाद स्वरूप आनंद में भी वृद्धि होती है। जैसे अग्नि को ये उंगली ने छुआ, तो एक बार छुआ, दूसरी बार, तीसरी, ऐसे छूती रहे छूती रहे छूती रहे, तो दुख ज्यादा होता है। ऐसे ही जैसे पर्याय द्रव्य को छुए, द्रव्य का अनुभव करे, तो आनंद भी जो पर्याय में व्यक्त होता है वो अधिक अधिक होता है। पूर्ण रूप से त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की स्पर्शना से ऐसी दशा प्रकट होती है भगवान। मगर वहां ये विकल्प नहीं, वहां मात्र अनुभव। आग को छुआ, ओ एक उंगली आग को छूती है, आग को छूती है और उंगली जल जाए, फिर दूसरी उंगली आग को छुए और दूसरी उंगली भी जल जाए, ऐसा एक एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जानती है, आनंद को भोगती तो है मगर मरती है, फिर आनंद को नई पर्याय भोगती है, फिर मरती है। मगर वहां तो उंगली ऐसी कि 5 उंगलियां है, 10 उंगलियां है, मगर यहाँ तो अनंत पर्याय है। मरती तो है मगर आह्लाद स्वरूप आनंद को भोग करके, और उसका ऐसा द्रव्य पर जोर रहता है। ओ, बीच में कोई आवरण नहीं आया, उंगली और आग के बीच में कोई आवरण नहीं। ऐसे ही ये राग की दीवार, ये राग की दीवार और राग का विकल्प भगवान आत्मा की अनुभूति के काल में बीच में नहीं आता है। भगवान उसे कहते चलता फिरता अनुभवी। अब वो सब क्रिया होती हो, वो अब दोबारा बचेगा कि आग को छू न ले, आग को छू न ले, सावधान रहेगा। और यहां ये सावधानी की, राग की आग से बचने की सावधानी अब रहती है।
इसलिए सम्यक दृष्टि राग के विकल्प की आग से अब बचने के लिए सावधान रहते हैं। ऐसा ये भगवान आत्मा का स्वरूप है। राग की पर्याय जो उत्पन्न हुई मरी, द्वेष की पर्याय जन्मी मरी, ऐसे अनंत विकार उत्पन्न हुए। मगर एक समय के ऐसे पुरुषार्थ से ये गुरु की पुकार सुनी, गुरुदेव की पुकार सुनी, कृपालु देव की पुकार सुनी कि राग द्वेष के भाव, ऐसा पहले सुना था, मगर जैसे ये सुना कि मैं चैतन्य परमात्मा जिसको पर्याय है नहीं, तो अब राग द्वेष होने पर भी, अब ये जानता होने पर भी अब दुखी नहीं होता है। ज्ञान में जानता होने पर भी दुखी नहीं होता है कि ये मुझे हो रहा। तुरंत ही भाव एक समय में कैसे बदलता है। जैसे किसी ने तुम्हें समाचार दिए हो ना, ऐसे समाचार दिए हो कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसा, तो तुम्हें वो समाचार सुनते ही कैसा लगे कि आपका बेटा मर गया। अब वो जो समाचार देने वाला है वो कोई जाना पहचाना नहीं, अनजान व्यक्ति आपको समाचार देता है, तो आपको कैसा लगता है कि थोड़ी देर तो इतने दुखी हो गए, जैसे बेहोश होने की तैयारी में, अरे मेरा बेटा मर गया। मगर तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही वो व्यक्ति फोन करके बताए कि सॉरी सॉरी, वो रॉन्ग नंबर लग गया था, तो आपको कैसा लगेगा कि अरे मेरा बेटा अब नहीं मरा। ऐसा, मेरा बेटा नहीं मरा है, ये बात झूठी थी, वो जो समाचार थे वो समाचार झूठे थे। ऐसे, तो तुमने जो भूतकाल में ये माना कि मैं इतना रागी द्वेषी, इतना रागी द्वेषी, जो तुम्हारे ज्ञान में जानने में आया था ना कि इतना राग वाला हूं, इतना द्वेष वाला हूं, ऐसा, सदगुरुदेव ये कहते हैं कि ये झूठा रॉन्ग नंबर है, ये सत्य स्वरूप नहीं है। तेरा बेटा मरा नहीं है। क्यों तेरा बेटा नहीं मरा? क्योंकि तेरा कोई बेटा ही नहीं है, तो मरेगा कैसे? ये सब समाचार झूठे हैं। तो कितने भी विकार के भाव उत्पन्न हुए थे, ये सब बातें झूठी। इसलिए एक समय के पुरुषार्थ से हो, वहां तो बोर्ड पर चौक से लिखा हो, उसे पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना। हाँ, ओ, 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 हाथ से ऐसे बोर्ड पर लिखा हो ने, इतना इतना अच्छे शब्द भी लिखे हो, भगवान का राम राम का नाम भी लिखा हो, और बुरे शब्द भी लिखे हो, रावण रावण भी लिखा हो, तो ऐसा सब लिखा है। अब कहे कि इसको पोंछ डालो, तो पोंछने के लिए जब तुम डस्टर घुमाओगे ना, वहां पर इरेजर घुमाओगे, तो एक एक सेकंड में तो नहीं वो पोंछा जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। एक भाग को पोंछा, अभी थोड़ा 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 करते करते ऐसे ऐसे तुम आओगे। उसमें क्रम से पोंछना होता है, थोड़ा थोड़ा क्रम से आगे बढ़ना है। यहां तो एक ही समय में जितनी भी विकृति है वो विकृति मैं नहीं। ऐसी जो दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। ये सब बातें झूठी, सब राग द्वेष के विकार के भाव जो हुए, ऐसा हो। इतने सालों से सत्संग चल रहा है ना, दिन रात सत्संग किया। हाँ, ये सब झूठा कि हाँ सब झूठा, ये सब झूठा। तैयारी हो, क्योंकि बड़े वैभव को पाने के लिए ये कंकड़ पत्थर को छोड़ना पड़ेगा, कि ये राग के विकल्प में से रस छोड़ना पड़ेगा, ये मैं नहीं। तुरंत ही ऐसा, तुरंत ही, इतने 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 लंबे काल से, इतना लंबे काल से ये राग और द्वेष के भाव, और अचानक इसको छोड़े कि ये मेरे नहीं।
कि जिस समय जाना कि जो आकुलता मई है ये मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि न्यायक तो निराकुल, न्यायक तो अनाकुल, तो फिर ये राग को छूटने में देर नहीं। वो जानते हैं ना ऐसा। कभी कभी आग लगे और आग अभी तुम्हारे पास नहीं पहुंची और कपड़े पर ही आग लगी है, कपड़े पर आग लगी तुरंत ही। अब चद्दर ओढ़ी हो और चद्दर में वहां पर थोड़ी सी आग लगी, कोई कहे कि अरे आग लगी, तुरंत ही चद्दर को उतार करके वहीं पर ही छोड़ देते और भागते हैं। उस समय ये विचार आता है कि अरे ये चद्दर तो दुकानदार के पास में लेकर के आया, इतने पैसे खर्चे हैं, आज ही खरीद कर लेके आया, ये विकल्प ही नहीं आता, तुरंत ही उतार देते हैं। जब राग का विकल्प ऐसा, तत्काल ऐसे ही ये चैतन्य की पुकार सुने कि राग के विकल्प से नाता टूट जाता है। राग में नहीं, विकल्प में नहीं, मैं ज्ञायक देव, ऐसा हो ऐसा सत्संग करके अब खड़े होने का समय आया ना, इतना सत्संग किया अब खड़े होते हैं, तुरंत ही काटो। वो सत्संग किसने किया, करने वाला मैं नहीं, वो विकल्प है। अज्ञानी का सत्संग तो विकल्प से होता है, जड़ से सत्संग कभी होता है? जहर पीकर के सत्संग होता है? जहर पीकर के अमृत, जहर पीकर के अतीन्द्रिय रस कैसे आएगा? इसलिए इन विकल्पों से रिश्ता टूटता है। इसलिए रस नहीं हो, ज्ञानी को बोलने के विकल्प के काल में बोलने के विकल्प को सत्संग मानते ही नहीं है। बोलने का विकल्प तो ज्ञान में जानने में आया कि तब देखते हैं कि अरे ये तो असत्संग है। आनंद कैसे माने? राग और द्वेष के भाव, ये बिल्कुल बिल्कुल, जिसको तुम अपना मान करके बैठे हो, और मान करके नहीं, राग के कारण अपने को बड़ा मान करके बैठे हो। राग स्वरूप तो माना, मगर राग के कारण स्वयं को बड़ा माना, और ए राग का भाव जिसके पास नहीं है उसको फिर नीचा माना। ऐसा, ये कितना बड़ा अधर्म है। तुम सत्संग सुनने के लिए बैठे, एक तो ये राग का भाव, अपने को राग वाला माना कि ये सत्संग करने का भाव मुझे आया, मुझे, और मैं कितना धार्मिक हूं, और मेरा पति है वो तो देखो टीवी देख रहा है, वो तो पापी, वो तो धर्म ही नहीं करता, मैं धर्म में लग गई और मेरा पति तो पापी। तो राग के भाव का उत्पन्न होना, उस भाव स्वरूप अपने को मानना, भाव स्वरूप ही नहीं अपने को बड़ा मानना, और ऐसा भाव जिसको न आए उसको छोटा मानना, ये राग के संबंध में इतना बड़ा भ्रम कि राग का भाव ये बिल्कुल झूठा, उस झूठे के साथ में, ये झूठे भाव के साथ में जीने की, और वही सच्चा लगता है। इतना अहोभाव आता है सम्यक दृष्टि को, इसलिए सुख बुद्धि नहीं रही, सुख बुद्धि नहीं रही। इसके लिए तो वो तैयारी वहां से ही शुरू हो गई है। भगवान, कोई कहे ना तीर्थंकर भगवान को ऐसा रत्न जड़ित समोसरण हो तो भी अलिप्तता कैसे रहती? तीर्थंकर भगवान को वो रत्न जड़ित समोसरण में अलिप्तता नहीं, वो रत्न जड़ित समोसरण जो अभी मिला न, उसके जो कर्म बंधे थे, तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, तीर्थंकर प्रकृति बंधी तब से ही अलिप्तता प्रकट हो गई, क्योंकि विकल्प से अलिप्तता हुए बिना तीर्थंकर प्रकृति बनती ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को बनती है ना, सम्यक दृष्टि को विकल्प से अलिप्तता रहती है। इसलिए इसमें इतनी महानता नहीं है कि तीर्थंकर भगवान समोसरण में अलिप्त रहते हैं। महिमा तो यहां से शुरू हुई कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति से अलिप्त रहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जिस राग से बनती उस राग से अलिप्त रहते हैं।
उसमें एकत्व होता ही नहीं है। इसलिए एक समय के लिए भी हे ज्ञान दीपक विकल्प के कारण अपने को महान मत मानना, और विकल्प के कारण बड़ा और दूसरे को विकल्प के कारण छोटा, ये नहीं देखना। ये विकल्प माने उसको इतना कि स्वरूप की सत्ता में अस्थि में नहीं है। ये सब झूठे 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 विकल्प है। ये झूठे विकल्प है, मगर उसे सत्य रूप में मानना और दिखाना कि देखो मैं धार्मिक हूं, ये धर्म तो है नहीं, धर्म स्वरूप मानना और दूसरों के सामने ये प्रदर्शन करना, ऐसा। हाँ, तो प्रदर्शन वो करते हैं ना लोग कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं। कुछ कुछ लोग है आजकल मोबाइल लेकर के ऐसे रहते, हमेशा कान पर ऐसे फोन रखते हैं। यहाँ छोटे छोटे गांव में तो ऐसे बहुत से लोग करते हैं कि फोन लेकर के हेलो हेलो, झूठा, कोई फोन नहीं चलता मगर झूठा, दूसरों के सामने देखो मेरे इतने फोन आते हैं, मैं इतना बिजी हूँ। जब तक पहले के जमाने में ऐसा होता था कि टेबल के ऊपर एक साथ 5-5 फोन, 7-7 फोन रखे हो ने, तो लगे अरे इसकी ऑफिस में मैं गया था, ये इतना बड़ा आदमी है, ऐसा बहुत बिजी रहता है। कभी भी किसी की ऑफिस में गए, वो सेठ बात कर रहा है और तुम जाकर के वहां बैठोगे, थोड़ी देर देखेगा भी नहीं। वो बात बात करने में ही वो पहले बताएगा मैं कितना बड़ा आदमी हूं, तुम आए तो बैठो थोड़ी देर, ऐसा। ऐसे ही एक सेठ के पास में एक आदमी गया और वहां पर जाकर के देखा कि अरे ये सेठ तो फोन में बात कर रहे। थोड़ी देर खड़ा रहा, हेलो हेलो, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, इतनी लंबी लंबी बातें की। फिर करीब करीब आधे घंटे के बाद में उसने फोन रखा और वो आदमी आया था। फिर ये सेठ पूछता है उसको, बोलिए क्या काम है। उसने कहा मैं टेलीफोन कंपनी में से आया हूं, आपका फोन खराब है उसको रिपेयर करने आया हूं। ये झूठा है, वो झूठे का, झूठे को झूठा दिखाने वाला कोई आता है, ऐसा। तुम झूठे खेल खेलते हो कि देखो मैं राग वाला, मैं कितना बड़ा हूं, मगर गुरुदेव आकर के कहते हैं तुम्हारे राग को ठीक करने आया हूं। ये सब झूठा नाटक बंद करो कि तुम राग वाले हो, तुम्हारे राग का रिपेयरिंग करने आए हैं। राग द्वेष के भाव को छोड़ करके वितरागता प्रकट हो भगवान। ऐसी चैतन्य की मस्ती, एक पल के लिए भी राग स्वरूप स्वयं को नहीं देखना भगवान। राग विकल्प स्वरूप में हो ही नहीं, विकल्प से ऐसे ही विकल्प स्वरूप में हो ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय चैतन्य 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 तत्व की जागृति रहे। ये खुराक है भगवान। भगवान भोजन के बिना चल सकता है, पानी के बिना चल सकता है, सांसों के बिना चल सकता है, मगर चैतन्य परमात्मा की पुकार के बिना नहीं चल सकता। ऐसा मान करके संसार में मत भटकना, क्योंकि ये पुकार पुद्गल है और पुद्गल के कारण मेरा जीवन नहीं। चैतन्य 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 के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पुकार भी नहीं हो, चैतन्य तत्व विचार, चैतन्य तत्व पुकार। विचार को अलग करो, मैं नहीं, पुकार को अलग करो, मैं नहीं, और चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व।